वेलकम टू द एग्रीकल्चर एंड जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। और फिर से हम आपके साथ आ गए हैं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। जैसा कि आपके साथ एक सेशन ओवर हुआ ऑर्डर एंड रैंकिंग का, आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने उस टॉपिक को कवर किया। तो आज हम लोग एक अपने नए सेशन के साथ आए हैं, ब्लड रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। इस पे तो चर्चा करने की कोई बात ही नहीं बनती है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है, क्योंकि हम सब लोग इसी से कनेक्ट हैं। आज तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, यानी जो हमारे आसपास रिश्ते हैं उनसे हमारा क्या संबंध है, कैसी चीज़ें हैं, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस होने जा रहा है। तो पहले हम आपको बताएं कि इसके बारे में कुछ होता क्या है। पहले चीज़ कुछ बेसिक बातें जान ले। देखिए, रिश्तों को लेकर के क्या होता है कि हम अपने लोकल क्षेत्र में जहाँ पर रहते हैं उस तरीके से हम अपने रिश्तों को बोलते हैं। ठीक है, अपने चाचा को कोई अपने पापा के बड़े भाई को कोई ताऊ जी बोलता है, कोई बड़े पापा बोलता है, कोई जो है काका बोलता है। हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जैसे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वैसे बातें होती हैं। जैसे कोई जो है पापा के पापा को दादाजी बोल देता है, तो कोई बाबा जी बोल देता है, कोई आजा बोल देता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलना है, परीक्षा में कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलना है, तो हम कुछ आपको बेसिक डिस्कशन कर दें कि जिससे एक ही पे बात हो, क्योंकि हमें फिर ऑप्शन देने में प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हम आपको समझा पाए। और मैं आपको इस तरह से इसको पूरा समझाऊंगा भी। ठीक, इसको पहले आप अच्छे समझिएगा, फिर आप अपना नोट करिएगा। देखिए, बेसिक टर्म यूज इन ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये हमारे बेसिक टर्म हैं जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, उन पे हम आपसे बात करेंगे। बेसिक टर्म, ठीक है, ये बेसिक टर्म है आपके जो यहाँ पे यूज होंगे ब्लड रिलेशन में। देखिए, पेरेंट्स वर्ड किसके लिए आ रहा, मदर एंड फादर के लिए, यानी ये दोनों जो हमारे माता पिता हैं इनको हम पेरेंट्स बोलेंगे, मदर एंड फादर। ठीक है, अब हम जैसे क्वेश्चन में पेरेंट्स वर्ड यूज करेंगे तो आप ये बात तो समझ ही रहे, पेरेंट्स का मतलब हो गया माता पिता। इसके बाद है चिल्ड्रन, का मतलब आपका आता सन एंड डॉटर। सिबलिंग्स वर्ड जो है आपका बहुत यूज होगा। इसका हिंदी वर्जन आपका है सहोदर। सिबलिंग्स को हम लोग बोलते हैं सहोदर, सिबलिंग, सहोदर या सगे, ये जो है आपका ब्रदर आर सिस्टर ऑफ द सेम पेरेंट्स, सिबलिंग्स वर्ड, है ना। तो ये सिबलिंग्स वर्ड का यूज होगा, तो आप समझ जाएंगे कि सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, भाई या बहन या भाई बहन, ये एक दूसरे के लिए क्या है, सिबलिंग्स हैं या सहोदर हैं या सगे हैं। ये वर्डिंग आपको यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद स्पाउस, ये वर्डिंग देखिए, स्पाउस का मतलब दोनों, हस्बैंड और वाइफ। अगर आपको बोला है कि ए इज स्पाउस ऑफ बी, यानी ए स्पाउस है बी का, इसका मतलब ये मत समझना कि ए पति है बी का। हाँ, ए पति भी हो सकता है बी का या ए पत्नी भी हो सकती है बी की। एज स्पाउस ऑफ बी का मतलब है ए पति भी हो सकता है बी का और ए पत्नी भी हो सकती है। तो ये वर्ड जो स्पाउस है वो दोनों के लिए आएगा, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी स्पाउस है और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड स्पाउस है। ठीक है, तो स्पाउस वर्ड का यूज हमारा ये होगा। अच्छा, अब देखिए आंट वर्ड। आंट मीन्स फादर सिस्टर। देखिए क्या क्या आंट है, जैसे मैं बताऊं हिंदी में क्या होता है कि बुआ जी, चाची जी, मौसी जी, मामी जी, ये सब अलग अलग वर्डिंग है ना। हिंदी में चाची जी, बुआ जी, मौसी जी, मामी जी, सब अलग अलग वर्ड हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि आप इंग्लिश वर्जन में आएंगे तो बड़ा फ्री हो जाएंगे। ऑन्ट का मतलब होता है कौन कौन, फादर की सिस्टर, मदर की सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स वाइफ और मदर्स ब्रदर वाइफ, इन सभी को हम आंट वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, आंट का मतलब है, अभी मैं इस पर और डिस्क्राइब करूंगा, पैटर्नल मैटर्नल पे भी लेके जाऊंगा कि जितने रिलेशन हमारे मदर की तरफ से जाएंगे वो सब मैटर्नल हो जाते हैं और जितने रिश्ते हमारे फादर रेस्पेक्ट में आएंगे वो पैटर्नल हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला आंट, आंट किसको किसको हम लोग बोलेंगे,
आंट बोलेंगे फादर की सिस्टर, यानी बुआ को भी आंट बोलेंगे, फादर की सिस्टर। मदर सिस्टर, मदर सिस्टर मतलब कौन, मम्मी की बहन मौसी, उनको भी आंट बोलेंगे। अभी मैंने बोला ना कि इसको बाद में क्लियर कर देंगे। अगर मम्मी की बहन है तो उनको बोलेंगे मैटरनल आंट, और अगर वो पापा की बहन है तो उनको बोलेंगे पैटर्नल आंट। ठीक है, तो पैटर्नल आंट मतलब बुआ जी हो जाएंगी, और मैटरनल आंट हो जाएंगी आपकी कौन, मौसी जी या मामी जी। अच्छा, फादर्स ब्रदर वाइफ। अब फादर्स ब्रदर वाइफ में कौन कौन आएगा, या तो चाची आएंगी या ताई जी आएंगी। फादर्स ब्रदर वाइफ, पापा की भाई की पत्नी, तो पापा की भाई की पत्नी का मतलब हुआ पापा के भाई है तो छोटे हैं तो बड़े हैं, छोटे हैं तो उनको हम चाची बोलते हैं, बड़े हैं तो ताई बोलते हैं, लेकिन दोनों को ही आंट बोलेंगे। और यहां पे हम आपको क्लियर करेंगे कि पैटर्नल आंट्स बोलेंगे, पैटर्नल आंट। मम्मी के जितने रिश्ते हैं मदर के रेस्पेक्ट में उनको मैटरनल, और पापा की तरफ कराएंगे पैटर्नल। तो पहले तुम ये बेसिक सीखो कि आंट किसको बोलना है। आंट किसको बोलना है, आंट बोलना है फादर्स की जो सिस्टर हैं, मदर की सिस्टर हैं, या फादर्स ब्रदर वाइफ हैं, या मदर्स ब्रदर वाइफ हैं। मदर्स की जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ, या मदर की सिस्टर्स के हस्बैंड, वो अभी सॉरी उनकी तो बात बाद में करते हैं। अब देखो, हाँ ऐसे अंकल पे आप आ जाओ। अंकल किसको किसको बोलेंगे, अंकल का मतलब होता है फादर्स ब्रदर। अब फादर्स ब्रदर में क्या है, फादर्स ब्रदर बड़े हैं या छोटे हैं। मैंने बोला ना, आपके ताऊ जी हैं या आपके चाचा जी हैं, फादर्स ब्रदर हैं, तो फादर ब्रदर को अंकल बोलना है। लेकिन इसे और क्लेरिफाई करने के लिए, उसे और क्लेरिफाई करने के लिए क्या बोलना है, पैटर्नल अंकल। क्या बोलना है, पैटर्नल अंकल। उसे और क्लेरिफाई करने के लिए उसे बोलना है पैटर्नल अंकल। ठीक है, उसे और क्लेरिफाई करने के लिए आपको बोलना है पैटर्नल अंकल। अच्छा उसके बाद मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर क्या है, मामा जी। मामा जी को आपको क्या बोलना है, मामा जी को भी अंकल बोलना है, लेकिन मैटरनल अंकल बोलना है। फादर सिस्टर्स हस्बैंड, फादर्स सिस्टर हस्बैंड, पापा की बहन का पति। पापा की बहन का पति कौन, यानी बुआ का पति, फूफा। याद करो बचपन में पंजीरी खा के फूफा, तो ये वही है भाई। फादर्स ब्रदर, फादर सिस्टर हस्बैंड, पिता की बहन का पति। पिता की बहन यानी बुआ, बुआ का पति मतलब फूफा, वो भी अपना क्या होगा, पैटर्नल अंकल होगा। ये सब टर्म जरूर याद रखना है, क्योंकि आगे की जो क्लासेस है जो इस पे आएंगी, ये सब टर्म आपके सामने आएंगे, इसलिए मैं इनको डिस्क्राइब कर रहा हूं। उसके बाद मदर सिस्टर हस्बैंड। मदर सिस्टर हस्बैंड का मतलब क्या हुआ, मम्मी की बहन का पति। मम्मी की बहन का पति, तो मम्मी की बहन का पति यानी मौसी का पति। मौसी का पति मौसा, अंकल होंगे। अब तुमको ये केवल करना है कि अगर मम्मी की तरफ से कोई बात चल रही है तो मैटरनल मां, और पापा की तरफ से बात चल रही तो पैटर्नल। पी फार से पापा, एम फार से मां, तो इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। यानी जो रिश्ते मदर की तरफ से हो जाएंगे उनमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैटरनल, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। क्लियर है। और जो रिश्ते पापा की तरफ से होंगे यानी पापा के भाई हैं तो वो है पैटर्नल अंकल, मम्मी के भाई हैं तो वो क्या है, मैटरनल अंकल। आ रही बात समझ में। तो पैटर्नल और मैटरनल की बात आपको समझ में आ गई, और ये रिश्ते समझ में आ रही, कहां पे अंकल बोलना है, कहां पे आंट बोलना है। ठीक है। अच्छा अब आपके साथ है नीस। नीस, ठीक है। नीस वर्ड जो है हिंदी में भतीजी और भांजी ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे अपने यहाँ हिंदू में, अपने जो समाज में, सोसाइटी में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डॉटर, भाई और बहन की बेटी। आपके भाई की पुत्री हो या बहन की पुत्री हो, वैसे तो भाई की पुत्री को भतीजी लोग बोलते हैं और बहन की पुत्री को भांजी बोलते हैं। भाई की बेटी है तो उसको भतीजी कहेंगे, और बहन की बेटी है तो भांजी कहेंगे। लेकिन हम यहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नीस, दोनों के लिए। इसीलिए मैं आपको पूरा कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं कि आपको डाउट ना हो। हम दोनों के लिए नीस वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे हमारे भाई की बेटी हो या हमारी बहन की बेटी हो, उनके लिए हम दोनों के लिए नीस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, नेफ्यू। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता भतीजा या भांजा। नेफ्यू का मतलब होता भतीजा या
भांजा, वो क्या आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर सन। आपके भाई का बेटा, आपके भाई का बेटा या आपकी बहन का बेटा, दोनों आपके लिए क्या है, नेफ्यू है। मैंने बोला ना दोनों नेफ्यू हैं। वैसे जनरली अगर हिंदी की बात करते हैं तो हम लोग भाई के बेटे को भतीजा बोलते हैं और बहन के बेटे को भांजा बोलते हैं, बट यहां दोनों आपके लिए एक होंगे, दोनों के लिए नेफ्यू वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये टर्म आपके सामने हम पूरा क्लियर कर रहे हैं दोनों के लिए। आप एक कॉपी पे अपने ये हिंदी वर्जन लिखते रहिएगा, अगर आपको चीजें नहीं अगर भूलने लायक लगे तो आप, जैसे मैंने बताया ना, नीस भतीजी भांजी, नेफ्यू भतीजा भांजा, है ना। अंकल तो मैंने बता ही दिया, अंकल का तो जैसे बता ही दिया कि भाई फादर्स ब्रदर है तो चाचा ताऊ हैं, मदर्स ब्रदर हैं तो मामा मौसा हैं, फादर्स सिस्टर हस्बैंड हैं तो फादर की बहन का हस्बैंड यानी फूफा जी हैं, मदर सिस्टर हस्बैंड हैं यानी मौसा जी हैं। आप इन्हें हिंदी में भी कर सकते हैं समझने के लिए। अब हम लोग क्या आते हैं, कजन पे आते हैं। कजन, ठीक है। कजन का मतलब होता है आपका सब, जितने भी आपके चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे, जितने भी रे हैं, यानी कि ये जितने भी चचेरे ममेरे मौसेरे भाई और बहन होते हैं, यानी हमारे मामा का बेटा बेटी, हमारी मौसी की बेटी बेटी, हमारे बुआ का बेटा बेटी, है ना, जितने भी ये सब लोग हैं ये सब हमारे क्या हैं, कजन हैं। चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे ये सब हमारे कजन हैं, यानी चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल। कजन, कजन का मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल, यानी उनके बच्चे हमारे आंट एंड अंकल। अब आंट अंकल हमारे कौन होंगे, या तो पैटर्नल आंट या मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल। तो ये जितने भी सारे लोग हैं वो हमारे कजन में आएंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी बाकायदा, इसीलिए मैं हिंदी में भी बात डिस्कस कर रहा हूं कि कजन का मतलब जितने भी आपके चचेरे, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई और बहन। आप मेरी इस बात को अपने नोट कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि कजन कौन है, चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल, यानी आंट और अंकल के बच्चे। तो आंट अंकल में दो ही आएंगे, या तो पैटर्नल या तो मैटरनल। तो वही बात आ रही, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई और बहन। अच्छा, अब ये आपका पूरा मान लीजिए कि इधर का पूरा सीन आपका हो गया क्लियर। अब कुछ ससुराल पक्ष के रिश्ते भैया, उन पे ध्यान दिया जाए, है ना, उन पे जरूर ध्यान दिया जाए क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते होते। तो चलिए सबसे स्टार्ट किया, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ को हिंदी में बोलते हैं ससुर। फादर इन लॉ को हिंदी में बोलते हैं ससुर। और ये कौन होते हैं, फादर ऑफ द स्पाउस, यानी आपके स्पाउस का पिता। स्पाउस का पिता अभी आपको बताया, स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ, यानी आपकी पत्नी का पिता आपके लिए ससुर होगा, या आपके पति का पिता आपके लिए ससुर होगा। क्लियर है। फादर इन लॉ का मतलब होता है कि आपके स्पाउस का पिता। तो आप अगर मेल हैं तो आपकी पत्नी का पिता होगा, आप अगर फीमेल हैं तो आपके पति का पिता, वो आपका क्या होगा, आपका फादर इन लॉ होगा। ये मैंने यहां पे लिखा है, फादर इन लॉ का मतलब है फादर ऑफ द स्पाउस। चलिए, वैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब क्या है, मदर ऑफ द स्पाउस। मदर ऑफ द स्पाउस यानी आपके स्पाउस की मां, आपके पति की मां या आपकी पत्नी की मां आपके लिए क्या हो जाएंगी, मदर इन लॉ हो जाएंगी। ठीक है। ये आपका को सिस्टर, ठीक है। अच्छा, को सिस्टर वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, समझ रहे हैं, पत्नी वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर। और ऐसे देखिए ये आपका क्या है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर ऑफ द स्पाउस, हस्बैंड ऑफ द सिस्टर। ठीक है। इसको मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके मेल जनरेशन हैं, ससुराल पक्ष में जितने भी लोग आपके जनरेशन के आएंगे मेल पर्सन, वो सब ब्रदर इन लॉ है, सिंपल सी बात है। और फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं आप, फीमेल को सिस्टर इन लॉ कह दीजिए आप। यानी कि ब्रदर इन लॉ का मतलब जैसे आपके जीजा जी हैं, आपके साले साहब हैं, जेठ जी हैं, देवर जी हैं,
बहनोई जी हैं, नंदोई हैं, ये सब ब्रदर इन लॉ है। इंग्लिश में यही तो खास बात है, हमको अलग अलग बाइफरकेट नहीं करना है। हमारी जनरेशन चाहे वो मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो, हमारी जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो सब ब्रदर इन लॉ हैं, और फीमेल में जितने लोग हैं वो सब सिस्टर इन लॉ हैं। यानी आपकी भाभी जी, साली साहिबा, नंद, जेठानी, देवरानी, ये सब आपके क्या है, सिस्टर इन लॉ या को सिस्टर आप उन्हें बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे को ब्रदर भी आपका कहलाता है, हस्बैंड ऑफ स्पाउस सिस्टर। ठीक है, अब ये मैंने लास्ट में देखिए मैटरनल और पैटर्नल भी डिस्क्राइब कर दिया है, पैटर्नल और मैटरनल, इस पे आप विशेष ध्यान दें। रिलेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स हु आर फ्रॉम द मदर साइड, जितने भी लोग मदर की साइड से होंगे दैट इज मैटरनल, और जितने लोग यहां से होंगे वो पैटर्नल। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बेसिक टर्म है। वैसे हालांकि अभी मैं और भी डिस्क्राइब करूंगा, आगे मैं और भी अपने उससे आपको दिखाऊंगा कि कितने अच्छे से मैंने किया है। ये इसको मैंने और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, जिसमें आपको चीजें और समझ में आ जाए। यहां पे थोड़ा सा मैंने और भी किया है पैटर्नल मैटरनल पे। फादर्स फादर, फादर्स फादर यानी पिता के पिता, फादर्स फादर पिता के पिता, आपको क्या कहना है उनको, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ठीक है, फादर्स फादर, फादर्स फादर पिता के पिता जो है उनको आपको बोलना है पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी जिनको आप हिंदी में दादाजी, बाबा जी, आजा जी, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो फादर्स फादर हैं यानी जो पिता के पिता हैं वो हम लोग अब पैटर्नल ग्रैंडफादर उन्हें बोला करेंगे। उन्हें क्या बोला करेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी आपके दादाजी, आपके आजा जी या आपके बाबा जी। उसके बाद फादर्स मदर, फादर्स मदर यानी आपके पापा की मां, फादर्स मदर यानी आपके पापा की मां, उनको आपको क्या बोलना है, पैटर्नल ग्रैंड मदर, उनको बोलना है पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी आपकी दादी जी, आपकी आजी जी, ठीक है, या आप हाँ दादी जी और आजी जी ही ज्यादातर हमने सुना है, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे मदर्स मदर, मदर्स मदर मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी जिनको हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं क्या, नानी जी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी आपकी नानी जी हैं, ये आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, इनको आप क्या बोलेंगे, नानी जी बोलेंगे। ठीक है, सॉरी मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं, पहले मदर्स फादर हैं, मदर्स फादर यानी नाना जी हैं ये, और ये आपकी नानी जी हैं, ये आपके हैं नाना जी, है ना। थोड़ा सा मैं आपको यहां लिख दूं, और ये आपकी क्या हैं, नानी जी हैं, हाँ ये नाना जी हैं, और इनको मैंने आपको बताया कि ये आप दादाजी हैं जो आपके, ठीक है, दादाजी हैं, और ये आपके क्या हैं, ये आपकी दादी जी हैं। ठीक है, इनको डिस्कस ही किया, यहाँ पे मैंने नाना जी यहाँ भी लिख देता हूँ, नाना जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी। अब ये फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर पैटर्नल अंकल, अभी मैंने बताया कि पैटर्नल अंकल में आपको क्या क्या लेके चलना है, आप चाचा जी को भी लेंगे, चाचा जी भी अपने आएंगे, और ताऊ जी भी आएंगे, ताऊ जी भी आएंगे। ठीक है, पैटर्नल अंकल में चाचा भी आएंगे, ताऊ भी आएंगे। फिर आपकी फादर सिस्टर, फादर सिस्टर का मतलब है पैटर्नल आंट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बुआ जी, इनको बोलते हैं बुआ जी। ठीक है, पैटर्नल आंट। मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल, अब मैटरनल अंकल में तो सिर्फ एक ही आते हैं आपके, कौन, मामा जी, क्योंकि मामा बड़े हों या छोटे हो मामा जी ही होते हैं, उनके लिए ताऊ आ जाए सिस्टम नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद मदर सिस्टर, मदर सिस्टर में मैटरनल आंट में आपके पास क्या होंगी, आपकी होंगी मौसी, मौसी जी, देखिए भाई जी लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि रेस्पेक्ट है, मौसी जी और मामी जी।
ठीक है, मौसी जी और मामी जी, मैंने यहाँ और अच्छे से क्लियर किया है। अंकल्स आर आंट्स का चाइल्ड, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया। कजन, सिबलिंग सन्स यानी आपके भाई या बहन का बेटा, नेफ्यू जिसको मैंने आपको बताया कि आप इसे हिंदी में भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा, ठीक है। ऐसे नीस के साथ भी है भाई, भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी, ठीक है भाई। और उसके बाद सन आर डॉटर्स चाइल्ड यानी ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड यानी जिसे आप बोलते हैं पोती पोता नाती नातिन, दैट इज ग्रैंड चाइल्ड, है ना। तो ये मैंने और अच्छे से डिस्क्राइब किया आपको, आपकी फैमिली के बारे में और अच्छे डिस्क्राइब किया, क्या क्या टर्म हमको यूज करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो कंसंट्रेशन होकर के इस टॉपिक को पढ़े, एक एक चीज़ समझ के चले, और आई गारंटीड कि आपको कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जितना पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे वैसे ही आपके परीक्षा में होगा। हाँ, नाम बदल सकता है, हम राम पढ़ाएं वहाँ पे श्याम आ जाए, बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही आएगा जो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए फिर आइए आगे और इस पर हम चर्चा करते हैं कि और इस पर मैंने क्या डिस्कशन करने के लिए बनाया। इसको देखिए थोड़ा सा और अच्छे से एलोबरेट किया आपके लिए, ठीक है। ये हमारे अदर इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, जैसे सन्स वाइफ, आपकी बेटी का, आपके पुत्र की पत्नी, सन्स वाइफ, जिससे हम लोग डॉटर इन लॉ बोलते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें तो ये बहू, बहू वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म यूज होंगे। सन्स वाइफ मतलब डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर हस्बैंड यानी दामाद, तो ये आपका है सन इन लॉ, ये आपका दामाद है, ठीक है। बाकी ब्रदर्स वाइफ यानी सिस्टर इन लॉ, अभी मैंने इसको डिस्कस किया। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है पत्नी, भाई की पत्नी। अब भाई की पत्नी जो है, आपकी भाई की पत्नी, वो आप हिंदी में आप उसे जो भी बोलते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आपको सिस्टर इन लॉ बोलना है ना। ऐसे ये ब्रदर इन लॉ है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर इन लॉ है। फादर सन के बारे में बताया ही, ये सब मैंने डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की हैं, तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिए कि हम कैसे जनरेशन को थोड़ा सा कैसे समझाएंगे, जैसे कैसे। अब हम ये बेसिक बातें कर चुके हैं, और बेसिक बात करने के बाद अब आपको देखना है कि कैसे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट बात समझिए। जब हम भी क्वेश्चन करेंगे तो जनरेशन गैप के थ्रू मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रखा यू, ये वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है यू आपके लिए, आप यहाँ पर हो, देख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है बट आपको दिख रहा है, ये आप हैं। तो आपके साथ साथ कौन होगा, आपके ब्रदर होंगे, आपकी सिस्टर होंगी, कजन्स होंगे, हमारे ब्रदर इन लॉ होंगे, हमारी सिस्टर इन लॉ होंगे। ये सब लोग क्या हैं, ये हमारी जनरेशन के लोग हैं, ये सब हमारी जनरेशन के लोग हैं। अगर हम आपको ये एक फैमिली ट्री पे डिस्कशन कर रहे हैं कि जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो फैमिली ट्री कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, इस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लिया आपने अपने आप को यहाँ पे रखा, एक लाइन बनाई, आप हो, तो आपके साथ कौन कौन होगा, आपके ब्रदर आपकी जनरेशन में आएंगे, सिस्टर्स आएंगी, आपके कजन्स आएंगे, और ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, यानी कि आपके जनरेशन की बात होगी। उसके बाद देखिए, जैसे हमारी जनरेशन से ऊपर, यानी हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे मौसा, जैसे ये सब हमारी जनरेशन से ऊपर हैं, तो मैंने ये एरो आपको ऐसे दिखाया है, ऊपर की ओर जनरेशन लेके मैं चला गया, है ना। फैमिली ट्री बनाएंगे तो अपने आप को रखेंगे तो अपनी जनरेशन ऊपर और अपने से आगे की जनरेशन को नीचे की ओर दिखाना है। ये हमारा तरीका रहेगा रिप्रेजेंट करने का, ये हमारा तरीका रहेगा रिप्रेजेंट करने का। तो उस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया, हमसे ऊपर की जनरेशन में हमारे कौन, हमारे फादर, पिताजी हमारे होंगे, हमारी मदर होंगी, हमारे अंकल होंगे, आंट होंगे, हमारे फादर इन लॉ एंड हमारे मदर इन लॉ होंगे, ये हमसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। आ रही बात समझ में। ऐसे ही हम आपको जब फैमिली ट्री बताएंगे तो अगर ऊपर की ओर किसी से कनेक्टिविटी है तो उसके ऊपर उसके पेरेंट्स होंगे,
ठीक है, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिर दिखाया, फिर ये ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंड मदर है, यानी इनके तो ये पेरेंट्स होंगे, ये इनके पेरेंट्स होंगे, लेकिन हमारे लिए क्या होंगे, ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर होंगे। क्लियर है? यानी आप यहां हो, आप यहां हो, उसके बाद आपके मदर फादर होंगे, फिर उनके मदर फादर होंगे। ठीक है, ऐसे नीचे की बात भी मैंने की है। नीचे की बात देखिए, नीचे को जब एरो मैंने दिया, ये नीचे के जो एरो दिया उसमें आपका पुत्र आएगा, यानी आपके सन्स होंगे, डॉटर होगी आपकी, आपका भतीजा, आपका भतीजी, आपके दामाद, आपकी बहू। ये आपसे एक जनरेशन आगे हैं, यानी नीचे की ओर दिखाएंगे। ठीक है, वो एक जनरेशन आपसे आगे हैं जो नीचे की ओर होंगे, और उसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो आपके लिए ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर कहलाएंगे। तो ये एक फैमिली ट्री है जिसको हम एरो के थ्रू डिस्कस करेंगे। आपसे ऊपर यानी आपके पेरेंट्स हैं तो डायग्राम ऊपर को ड्रैग करेंगे, और आपके बच्चे हैं तो डायग्राम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। ये तरीका रहेगा डायग्राम को बनाने का और डायग्राम को दिखाने का। आ रही बात समझ में? इस तरह से अभी हम फैमिली ट्री को बताएंगे, पूरे अच्छे समझाएंगे कैसे अपनी फैमिली ट्री बनानी है, कैसे फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आप जहां अपने आप को रखोगे, अगर आपसे जनरेशन आगे की बात की जा रही है, यानी आपके बच्चों की बात की जा रही है, तो जनरेशन आप नीचे की ओर बढ़ाएंगे। और अगर आपके पेरेंट्स की बात की जा रही, फिर उनके पेरेंट्स की बात की जा रही, फिर उनके पेरेंट्स, तो ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि एक टाइम आएगा तो पेरेंट्स ऊपर ही निकल जाएंगे। समझ रहे बात आपको? तो पेरेंट्स का हम लोग रोल ऊपर की ओर रखेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे। जैसे हम पूरी फैमिली ट्री पे बात करें तो कैसे कोडिंग करेंगे। जैसे हमारे पास फैमिली ट्री में दिखाने के लिए दो पर्सन होंगे, यानी एक मेल और एक फीमेल। मेल फीमेल पे चर्चा करी जाएगी, ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, अभी मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अगर मेल पर्सन आपका है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस सिंबल लगाएंगे। किसी भी मेल पर्सन के लिए ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये प्लस सिंबल लगा दें, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो मेल पर्सन है, हम मेल पर्सन को दिखा रहे हैं। फीमेल की बात होगी तो क्या लगाएंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे, देखो मैंने बना रखा है। फीमेल की बात होगी तो माइनस सिंबल बनाएंगे। हटा, अब देखो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वाइफ जो रिश्ता है वो क्या है, सेम जनरेशन का है। हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन के हैं, तो मैंने इस तरह से आपको दिखाया है। दोनों के बीच में डबल लाइन बनाइए, और जो मेल पर्सन उसको प्लस दिखाइए, दूसरे को माइनस। दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर एंड ब्रदर, अगर दोनों ब्रदर ब्रदर हैं तो दोनों के बीच में सिंगल लाइन दिखा दीजिए, और दोनों के बगल में प्लस प्लस, क्योंकि बोथ आर ब्रदर। और सिस्टर सिस्टर हैं तो आप ऐसे दिखाओगे, ब्रदर सिस्टर तो आप ऐसे दिखाओगे। इसे मैं भी और अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूं, और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं। देखिए चलिए अभी मैं डिस्कस करता हूं क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक में कितना हमें कवर करना है। इस टॉपिक में हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चर्चा हम आपको करेंगे किस पे, फैमिली ट्री बनाने पे। फैमिली ट्री पे फोकस करेंगे कि फैमिली ट्री कैसे बनती है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। फैमिली ट्री यानी 3 पार्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पे बात होगी फैमिली ट्री पे, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन, इंगित करते हुए। किसी पर्सन की फोटो लगी होगी एल्बम में, या कोई पर्सन बैठा होगा, उस व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, किसी से संबंध बताते हुए उस पे आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसे बोलेंगे पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि घर में आपके कोई आ जाता है तो हमारे पेरेंट्स हमको बुलाते हैं, अरे भैया इनके पैर छू लो, तो आप उनसे पूछते हो कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि अरे आपके चाचा के जो बड़े बेटे हैं उनकी पत्नी की छोटी बहन, ऐसे करके कुछ रिश्ता बताया जाता है। हम तो उतना समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे जो गार्जियन वो समझ सकते हैं, बट हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए एक क्वेश्चन का सवाल है और उससे हमारी लाइफ बदलेगी, तो हमको समझना पड़ेगा। तो ये पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन है, इंगित करते हुए किसी पिक्चर को या किसी पर्सन को। उसके बाद है कोडेड ब्लड रिलेशन। तीसरा पार्ट क्या होगा हमारा, कोडेड ब्लड रिलेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आजकल यही पूछता है, हालांकि सब कुछ पूछता है लेकिन ज़्यादा वेटेज कोडेड ब्लड रिलेशन का रहता है। हम आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम पहले फैमिली ट्री पे पूरा समझाएंगे, फिर पॉइंटिंग टाइप समझाएंगे, फिर कोडेड ब्लड रिलेशन आपको समझाएंगे। और ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हमारी तुम्हारी मुलाकात सेटिंग अरेंजमेंट और पजल में जब होगी तो वहाँ पर भी ब्लड रिलेशन का पूरा पूरा रोल है, क्योंकि क्वेश्चन कंबाइंड आता है, वहाँ पर ब्लड रिलेशन भी दिया जाएगा, पजल भी दी जाएगी, अरेंजमेंट भी दी जाएगी, तीनों का कॉम्बो आपके साथ क्वेश्चन में आता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन की बात आपको मैंने समझाई कि हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, फैमिली ट्री, पॉइंटिंग टाइप एंड कोडेड ब्लड रिलेशन। अब चलिए, ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसी बात को जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज़ को आगे करें, है ना। कोडेड रिलेशन की जो मैं बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे कि मेल पर्सन की बात हमने अभी आपको की कि अगर आपको कहीं पर भी मेल पर्सन दिखाना है, मेल पर्सन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला सिंबल लगाया करेंगे, ठीक है, प्लस वाला सिंबल। और अगर किसी फीमेल के बारे में रिप्रेजेंटेशन करना है, फीमेल के बारे में, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, माइनस सिंबल। देखिए ये कोडिंग है, इसका कोई ऐसा आपको मर्जी लगे आप ए बना लो, बी बना लो, प्लस कर लो, अल्फा कर लो, बीटा कर लो, बट एक कॉन्सेप्ट है जो हम लेके चल रहे हैं। तो मेल पर्सन को क्या करेंगे, मेल पर्सन को दिखाने के लिए हम लोग प्लस सिंबल लगाएंगे और फीमेल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे। मेल पर्सन को दिखाने के लिए प्लस लगाएंगे और फीमेल को दिखाने के लिए माइनस दिखाएंगे। अच्छा, अब देखिए जैसे अभी हमने आपको बताई 3 बातें, आपको 3 कोडिंग सिखाएंगे, बस 3 कोडिंग पे सारा आपका हो जाएगा फैमिली ट्री। ओनली 3 कोडिंग। क्या क्या है, जैसे सबसे पहले हम सिबलिंग पे बात करें, सिबलिंग, ठीक है, हाँ सिबलिंग्स का मतलब आपके सगे भाई बहन। तो इनको दिखाने के लिए सिंपली आप जैसे ये ए और इनके बीच में एक सिंगल लाइन बना दिया है, तो बोथ आर सिबलिंग, सिबलिंग्स बोथ आर सिबलिंग्स, ये आपको दिखा रहा कि दोनों आपस में सिबलिंग है। अब जेंडर पे जैसे बात करें, मान ले कहा गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, तो आप यहां पे ए भाई है, इसका मतलब यहां पे सिंबल क्या लगेगा, प्लस। ऐसे कर दिया आपने और इनके बीच में एक सिंगल लाइन लगा दिया, क्योंकि सेम जनरेशन के लोग हैं, अभी हमने सारी बात पहले बताई है। तो ये आपको लगेगा कि भाई आप इसको भाषा में समझेंगे कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, अगर बाय द वे आपको कहना कि बोथ आर ब्रदर या बोथ आर सिस्टर, तो आप कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करिए, बोथ आर ब्रदर तो दोनों पे प्लस कर दीजिए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बोथ आर सिस्टर, तो बोथ आर सिस्टर करना है तो दोनों पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ए द सिस्टर ऑफ बी, बी द सिस्टर ऑफ ए, है ना। लेकिन दोनों के बीच में सिंगल लाइन दिखाते हुए आप इसे बताएंगे, सिबलिंग्स की बात मैं कर रहा हूं। और अच्छा, अब इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे पेरेंट्स और चाइल्ड। पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन अगर आपको दिखाना है तो जैसे एक जनरेशन गैप है हमारे और पेरेंट्स के बीच में, ठीक है, तो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में आप एक जनरेशन गैप दिखाइए, पेरेंट्स और चाइल्ड। यानी अगर आपने कहा ए इज द फादर ऑफ बी, एक स्टेटमेंट है ए इज द फादर ऑफ बी, तो डायग्राम जब बनाएंगे तो ए यहां पे होगा यानी पेरेंट्स होगा, फादर आपने बनाया तो वो मेल होगा, किसका होगा, बी का, और बी नीचे होगा। ये एक जनरेशन गैप देते हुए हमें पेरेंट्स और चाइल्ड के रिश्ते को दिखाना है। जैसे हमने सिबलिंग की बात की, सिबलिंग्स की बात की, यानी भाई बहन की बात की, या भाई भाई की बात की, या बहन बहन की बात की, तो हम ऐसे दिखाएंगे सिंगल लाइन में, है ना। और अगर पेरेंट्स चाइल्ड की बात आ गई तो एक जनरेशन गैप, जैसे हमारे उनके बीच में है वैसे हमने कोडिंग में भी क्या कर दिया, एक जनरेशन गैप करके दिखा दिया, जनरेशन गैप, है ना। तो ऊपर की ओर जो है वो पेरेंट्स हो जाएगा, चाहे वो पापा हो या मम्मी है, पापा हो जाएंगे तो प्लस, मम्मी होंगी तो माइनस, बेटा है तो प्लस, बेटी होगी तो माइनस। जैसे आपको कहना है कि ए मदर है किसकी, बी की, तो ए मदर है बी की, तो इसका मतलब ए फीमेल है। बी को आप क्या बेटा कहते तो आप प्लस कर दीजिए, जैसे बी इज द सन ऑफ ए, बी पुत्र है ए का,
बी इज द सन ऑफ ए, बी पुत्र है ए का, तो इस तरीके से बी आप यहां कर दीजिए और ए यहां कर दीजिए। ये आपका पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन हो गया। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया सिबलिंग को कैसे दिखाना है, सिबलिंग के रिश्तों को दिखाना है, और दूसरा पॉइंट है कि पेरेंट को कैसे दिखाना है। ठीक है, अब हम आते हैं आपको थर्ड पॉइंट, वही स्पाउस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, स्पाउस। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, स्पाउस। स्पाउस मतलब पति पत्नी। ठीक है, देखिए बॉस, एक यही ऐसा रिश्ता है कि अगर आपको एक जेंडर क्लियर है तो दूसरे का अपने आप क्लियर है। जैसे किसी ने कहा, आपने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, बट ये क्लियर नहीं कि बी कौन है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। मे बी बी ब्रदर, मे बी बी सिस्टर। लेकिन अगर आपने कहा ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ये डाउट नहीं है कि बी कौन है। जब ये आपने कह दिया ए पति है बी का, तो 100% बी इज द वाइफ ऑफ ए। इस पे जेंडर लगा हो या ना लगा हो, बाय डिफॉल्ट ये फीमेल होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो एक यही ऐसा रिश्ता है कि जिसमें किसी एक का जेंडर क्लियर हुआ तो दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाएगा, किसी एक का क्लियर हुआ तो दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाएगा, राइट। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, देन डेफिनेटली बी इज द वाइफ ऑफ ए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम लेके चलेंगे हम लोग, सिबलिंग, पेरेंट्स और स्पाउस। इसी 3 कोडिंग पे हम पूरी फैमिली ट्री आपको स्टैंड कर देंगे, पूरी फैमिली ट्री आपको समझा देंगे। कोई भी क्वेश्चन यहां से इससे बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं तीनों कोडिंग पे हम सारी चर्चा करेंगे। तो मेल के लिए मैंने प्लस साइन दिखाया, फीमेल के लिए माइनस दिखाया, सिबलिंग रिप्रेजेंट करने का तरीका ये बताया, पेरेंट्स के लिए ये बताया, और स्पाउस के लिए ये तरीका बताया, है ना, पति पत्नी के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूं कैसे चीज़ों को हमें करना है ना। थोड़ा सा मैं फैमिली ट्री बनाता हूं, फिर आपको डिस्कस करता हूं रेंडमली इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मैं रेंडमली फैमिली ट्री बनाता हूं। मेरी कोशिश है कि उस फैमिली ट्री में आपको पूरा मैं दिखा दूं। चलिए, ये मैंने फैमिली ट्री बनाई है, और जो मैंने आपको कोडिंग दिया उसी पे मैंने पूरी फैमिली ट्री, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे क्या सभी रिश्ते मैंने इसमें लाने की कोशिश किया है। जितने भी रिश्ते बन सकते हैं सॉरी, वो मैंने सभी यहाँ पे लाने की कोशिश किया है। सारे रिश्ते आपके सामने यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये फैमिली ट्री बनी हुई है, अब हम आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं।
ठीक है, आप अपने में रिप्लाई करिएगा कि क्वेश्चन इसमें जैसे पूछा जाए या हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से जैसे भी बात करी जाए तो इसमें कैसे रिप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, मैंने यहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी कैसे संबंधित है डी से। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन हो या हिंदी में क्वेश्चन, पहले किसकी बात आ रही, पहले बी की बात आई। हाउ इज द बी रिलेटेड टू डी। अब आप देखोगे पहले बी को बताना है। देखा आपने भाई, ये जनरेशन नीचे की ओर आ रही, एक जनरेशन गैप है, नीचे की ओर आएंगे चाइल्ड होंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो पेरेंट्स होंगे, यानी हमें बी बताना है किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। तो आपको आंसर मिल जाएगा, बी बताना है डी के रेस्पेक्ट में, और ये बी जो है चाइल्ड है किसका, डी का। बी चाइल्ड है किसका, डी का, और बी पे जेंडर क्या लगा रखा आपने, माइनस का। बी पे जेंडर लगा किसका, माइनस का, तो माइनस का मतलब फीमेल और प्लस का मतलब मेल। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि हाउ इज द बी रिलेटेड टू डी, तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे बी इज द डॉटर ऑफ डी। आ रही बात समझ में, बी इज द डॉटर ऑफ डी, आप आंसर दोगे बी पुत्री है किसकी, डी की। अच्छा, अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया हाउ इज द डी रिलेटेड टू बी, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे पुटअप कर दिया हाउ इज द डी रिलेटेड टू बी। अब देखिए, पहले मैंने पूछा था हाउ इज द बी रिलेटेड टू डी, तो हमें बी बताना था, या हिंदी में पूछते बी कैसे संबंधित है डी से, तो बी के बारे में बताना था कि बी कैसे संबंधित है, यानी बी पुत्री है डी की, बी पुत्री है, बी डॉटर है डी की, बी डॉटर है डी की। अच्छा, और जब मैंने ये ऐसे घुमा दिया हाउ इज द डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज द डी रिलेटेड टू बी, डी कैसे संबंधित है बी से, तो ये उनका पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स में जेंडर तो लगा नहीं है, पेरेंट्स से मम्मी है पापा ये तो नहीं लिखा, लेकिन बगल में क्या है, डबल लाइन है, किसके बीच में, ई और डी के बीच में। बगल में हमने दिखाया है साइड में डबल लाइन ई और डी के बीच में, तो डबल लाइन किसके लिए होती है, स्पाउस के लिए होती है। डबल लाइन जो होती है वो आपस में किसके लिए होती है, स्पाउस के लिए, यानी ये पति पत्नी है। डी और ई आपस में क्या है, पति पत्नी है, डी और ई आपस में पति पत्नी है, और मैंने यहां पे सिंबल क्या लिखा है, माइनस, फीमेल। तो जब ये फीमेल है तो ये सिंबल आप लिखें चाहे लिखिए मेल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पति पत्नी में से किसी एक का जेंडर अगर क्लियर है तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट क्लियर है। पति पत्नी में से किसी एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट क्लियर है, यानी ये अगर पत्नी है तो ये पति है, यानी डी का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया। हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, वो बाय डिफॉल्ट है, तो डी का जेंडर मेल हो गया। अब हमने जो तुमसे प्रश्न किया था हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, आसानी से आप आंसर देंगे डी इज द फादर ऑफ बी, क्योंकि ये मेल हो गया, मेल है तो इसका क्या है, पिता है। आगे बात समझ में, तरीका समझ में आ रहा है कि भाई अगर हमने पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो हमने देखा कि भाई डी तो पेरेंट्स हैं, और बगल में देखा कि इधर से ये डबल लाइन दी, यानी कि ये आपस में पति पत्नी है, और ये पत्नी तो ये पति, तो डी इज द फादर ऑफ बी। क्लियर होगी बात, आगे बात समझ में 100% समझ में आ गई। चलिए आइए और इस पे हम क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक प्रश्न और बनाया, हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ। देखिएगा, हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ, आई कैसे संबंधित है एफ से। ये मान लिया क्वेश्चन आ गया आपके साथ, ये ऐसे फैमिली ट्री बनी है, क्योंकि फैमिली ट्री बनेगी ना, पहले तो हम भी सिखाएंगे कैसे बनाएंगे, लेकिन बनने के बाद जब प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछेगा हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ, आई कैसे संबंधित है उससे। अब आपने देखा, अच्छा खैर यहां पे आई का जेंडर क्लियर है, क्या है, मेल है। अच्छा, अब ये मेल है और इनके बीच में क्या है, डबल लाइन है, तो डबल लाइन का मतलब हो गया कि आपस में पति पत्नी है। आई मेल तो आई पति होगा, एच कौन होगी, पत्नी होगी, यानी एच पत्नी है किसकी, आई की। अच्छा, पत्नी के ऊपर ये लोग कौन है, ये पेरेंट्स हैं, ऊपर पेरेंट्स हैं, कौन, एच के पेरेंट्स हैं, एच के पेरेंट्स हैं, यानी हमारी पत्नी के पेरेंट्स हैं, है ना, हमारी पत्नी के पेरेंट्स हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे देख लीजिए
क्योंकि आपसे पूछा गया आई के बारे में, तो आप ऐसा करो उधर चलो, क्या सही रहेगा। आई के बारे में पूछा गया है, तो आई के बारे में पूछा गया है, तो ये आपस में पति पत्नी है, यानी इनकी पत्नी है जी, किसकी? एफ की। एफ की पत्नी है जी, और नीचे इनका क्या है? चाइल्ड। अभी तो चाइल्ड ही बोलेंगे क्योंकि हम जेंडर कंफर्म करवाएंगे। ये जब प्लस है तो माइनस है, यानी जी की बेटी है। कौन? एच। एच जी की बेटी है तो एफ की भी बेटी होगी, क्योंकि एफ और जी आपस में क्या? स्पाउस है। एफ और जी आपस में स्पाउस हैं। एच जी की बेटी है तो एफ की भी बेटी है, एफ की भी बेटी है। और बेटी का पति, बेटी का पति, यानी आई कौन है? आई जो है उसकी बेटी एच का पति है। हमने आपसे प्रश्न किया था, हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ? हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ? आ रही बात समझ में? मैंने आपसे प्रश्न किया था, हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ, तो आपने यहां से देखना शुरू किया, आपने देखा ये पत्नी है और ये पत्नी की बेटी है। तो आपके पत्नी की बेटी यानी आपकी बेटी, और आपके बेटी का पति दामाद, आपकी बेटी का पति दामाद, यानी सन इन लॉ। तो यानी इस प्रश्न का आंसर अगर आपसे पूछता कि हाउ इज द आई रिलेटेड टू एफ, आंसर विल बी आई इज द सन इन लॉ ऑफ एफ। आ रही बात समझ में? आई इज द सन इन लॉ ऑफ एफ। आई दामाद है किसका? सन इन लॉ का। ये डायग्राम देख के आप आंसर दे सकते थे, और यही सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली ट्री बनाना और फैमिली ट्री से आंसर निकालना। आपने अगर ये सीख लिया तो कहीं से ब्लड रिलेशन में तनिक मात्र दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगर इसी को रिवर्ट कर देते, रिवर्ट का मतलब हाउ इज द एफ रिलेटेड टू आई। अगर ये फैमिली ट्री बनी होती और आपसे पूछता हाउ इज द एफ रिलेटेड टू आई, तो आप समझ रहे कैसे करते? आई यहां आता यानी इनकी पत्नी, और ये ऊपर जाते तो पत्नी के पापा मम्मी, यानी जी तो मम्मी है क्योंकि आप डबल लाइन देख रहे हो, और एफ पापा है। एफ पापा है यानी पत्नी के पापा। पत्नी के पापा का मतलब कौन हुआ? पत्नी के पापा मतलब ससुर जी, यानी फादर इन लॉ। तो अगर ये प्रश्न है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, देन आंसर विल बी एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ आई। और अगर ये प्रश्न है हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, आंसर विल बी आई इज द सन इन लॉ ऑफ एफ। जिसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए उसके रेस्पेक्ट में आपको रिप्लाई करना है। ये नहीं कि पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, आंसर विल बी सन इन लॉ। गलत। हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, आंसर विल बी फादर इन लॉ, एंड हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, आंसर विल बी सन इन लॉ। जिसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको रिप्लाई भी करना होगा। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही होगी, 100% आ रही होगी कि कैसे इस तरह से हमने फैमिली ट्री बना रखी है और इस फैमिली ट्री से कैसे रिश्तों को दिखा रहे हैं। अच्छा, मैंने पूछा हाउ इज द एम रिलेटेड टू ए। सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ इज द एम रिलेटेड टू ए। अब देखा आपने, ए की पत्नी बी है ना, पूछा गया एन तक चलना है, तो ए की पत्नी है बी, भाई डबल लाइन है और इसमें तो जेंडर भी लिखा हुआ है। ए की पत्नी बी और ये है बी का बेटा। कौन? एम। एम तो बेटा है ना भाई, ये जो जनरेशन नीचे की ओर जा रही है चाइल्ड की जाती है। एम बेटा है बी का, एम बेटा है बी का, तो आपकी पत्नी का बेटा भी आपका बेटा। यानी अगर हमने क्वेश्चन किया हाउ इज द एम रिलेटेड टू ए, अगर हमने क्वेश्चन किया हाउ इज द एम रिलेटेड टू ए, तो आंसर हो गया एम इज द सन ऑफ ए। एम पुत्र है ए का, एम इज द सन ऑफ ए, एम पुत्र है ए का। आ रही बात समझ में? सब समझ में आएगा, और अच्छे समझ में आएगा जब हम आपके सामने प्रश्न लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर के आएंगे और फिर उस पर डिस्क्राइब करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन को ऐड करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं फैमिली ट्री से रिलेटेड। देखो, ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, और हम फैमिली ट्री पहले आपको डिस्कस करेंगे, फैमिली ट्री कैसे बनाई जाती है और वहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन की जो भाषा है उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद फैमिली ट्री बनानी है, फैमिली ट्री बनानी है, फैमिली ट्री बनाएंगे और उसी से क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। चलिए आइए फैमिली ट्री सिखाते हैं आपको। पहले क्या कहता है लैंग्वेज? ए इज बी एस सिस्टर। ए कौन है? बी की बहन है। ए इज द बी एस सिस्टर। ए कौन है? बी की बहन है। अब आप
बहन का मतलब स्पाउस, सॉरी स्पाउस नहीं, गलती से निकल गया, सिबलिंग। ए इज द बीएस सिस्टर, ए बी की बहन है, यानी सिबलिंग की बात करी जा रही है। तो डायग्राम कैसे बनाना है? ए इज द बी एस सिस्टर, ए बी की बहन है यानी ए बहन है। जेंडर किसका क्लियर है? ए का क्लियर है। जेंडर किसका क्लियर है? ए का क्लियर है। तो आप यहां पे लगा दे माइनस। लैंग्वेज में कहा गया ए इज द बी एस सिस्टर, ए इज बी एस सिस्टर, ए बी की बहन है। तो जो बात वहां कही गई वो मैंने यहां दिखाई, ए बी की बहन है, ए इज द बी एस सिस्टर। ठीक है, ए बी की आपकी बहन है। अच्छा, फिर कहता है सी इज बी एस मदर। सी कौन है? बी की मां है। तो सी बी की मां है, इसका मतलब है सी मदर है, तो सी मदर है तो वो आपकी ऊपर की ओर जा रही है। डायग्राम कहां होगा? ऊपर की ओर। सी मदर है किसकी? बी की। तो सिंपली आप क्या करोगे? सी मदर है बी की, ऐसे। ठीक है भाई, सी मदर है बी की, डायग्राम ऊपर की ओर जाएगा। राइट, सी मदर है बी की। अगला क्या है? डी इज सी एस फादर। डी क्या है? सी का पिता है। ओके, डी जो है फादर है सी का, तो डी फादर है सी का, यानी फादर है, ऊपर की ओर जाएंगे। डी फादर है किसके? सी के। तो सी के फादर कहां होंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। तो डायग्राम में और ऊपर की बात बढ़ेगी। हमें लगता है ये तो ऊपर ही चले जाएंगे यार। ठीक है भैया, डी फादर है सी के। एक और कहानी है, ई इज डी एस मदर। ई क्या है? डी की मां है। थोड़ा डायग्राम को मैं और नीचे खींच के बताऊं क्योंकि डायग्राम बहुत ऊपर चला जा रहा है। देखिए, ये मैंने यहां से बना दिया ए, और फिर ये हमने बनाया था सी, और फिर हमने बनाया था ये डी। ठीक है, और अब इसके बाद आपका ई इज डी एस मदर, तो ये ऐसे आएगा, ई डी एस मदर हो गई। क्लियर है? ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है ना, इसको हटा देते हैं। क्लियर है? ये आपकी जो है जैसे जैसे वो ऊपर भाषा कही गई है वैसे वैसे डायग्राम को दिखाया गया। एक बार आप फिर समझिए। जैसे हमसे पहले कहा था ए इज बी एस सिस्टर, ए जो है बी की सिस्टर है, ए इज बी एस सिस्टर। तो हमने डायग्राम बनाया ए बी की सिस्टर है। जेंडर ए का था तो ए पे ही जेंडर क्लियर किया, बी पे क्लियर नहीं किया। ए इज द बी एस सिस्टर। अच्छा, फिर आपसे कहा सी इज बी एस मदर। सी जो है क्या है? वो बी की मदर है। तो सी मदर है बी की, तो मदर मतलब ऊपर की ओर, पेरेंट्स ऊपर की ओर जाना है, तो सी मदर है बी की। ठीक है, नेक्स्ट कहा था डी इज सी एस फादर। डी कौन है? डी सी का पिता है, तो सी का पिता है तो वो ऊपर होगा। डी सी का पिता है तो डी आपका यहां होगा, वो सी का पिता हो गया। उसके बाद कहता ई इज डी एस मदर। ई कौन है? ई जो है डी की मां है, तो डी की मां ई हो गई। ये आपका फैमिली ट्री तैयार हो गया। यानी जो प्रश्न आपने भाषा में कहा था वो हमने कोडिंग में ले लिया, इसको हमने कोडिंग बना दिया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए कैसे संबंधित है डी से? यह प्रश्न पूछा गया है ना। डी से पूछा जा रहा है ए बताना है किसके रेस्पेक्ट में? डी के रेस्पेक्ट में। ए बताना डी के रेस्पेक्ट में। अब देखो, नीचे की ओर चल रहे हैं, ये डी की पुत्री है, कौन? सी। ये क्या है भाई? ये है डॉटर, है ना, ये डॉटर है, ये डॉटर है, और ये डॉटर के चाइल्ड हैं दोनों, कौन? ए और बी। ये दोनों डॉटर के चाइल्ड हैं। डी की पुत्री है सी, डी की पुत्री है सी, डी की पुत्री है सी, और पुत्री के बच्चे हैं। यानी आप डी अपने आप को मानिए, आप डी हो और आपकी बेटी है। अपने आप को डी मानिए और आपकी बेटी सी है, और आपकी बेटी के बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हो, या तो वो ग्रैंडसन होगा या वो ग्रैंड डॉटर होगी, है ना।
आपके बच्चे के बच्चे, चाहे वो बेटा का हो या बेटी का हो, आपके बच्चे के बच्चे आपके लिए ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही कहलाएंगे। अगर वो मेल है तो ग्रैंडसन है, और अगर वो फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर है। तो इनकी बेटी की बेटी है कौन? ए। बी के बारे में पूछे नहीं गया, पूछा तो ए के बारे में गया था ना। हाउ इज द ए रिलेटेड टू डी, तो ए के बारे में बताना है। तो डी की पुत्री की पुत्री, डी की पुत्री की पुत्री यानी आपकी पुत्री की पुत्री आपकी क्या है? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन विल बी डी। ध्यान देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, आंसर विल बी बी। ठीक है, एक बार प्रश्न को और से ध्यान दीजिए। जो लैंग्वेज थी वो मैंने बनाई। ए इज बी एस सिस्टर, सी इज द बी एस मदर, डी इज द सी एस फादर, ई इज द डी एस मदर। ये डायग्राम बना दिया। फिर वहां से पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे संबंधित है डी से? तो डी की पुत्री की पुत्री, डी की पुत्री की पुत्री। ठीक है, डी की पुत्री की पुत्री यानी ग्रैंड डॉटर हो गया। चलिए 100% समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आप लोग एक्साइटेड हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए आप एक्साइटेड हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए आप एक्साइटेड, 100% आप एक्साइटेड। देखिए अच्छा फटाफट डायग्राम बनाया जाए, बस खत्म। डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मोहित सर आपको जो डिस्कशन करते हो आपको डिजिटल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कहीं से कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं होगा, 100%। मुझे पता है ना, क्योंकि जब मुझे चीज़ें एकदम क्लियर हैं तो मैं आपको तो क्लियर करवा के रहूँगा। जब मुझे क्लियर है तो आपको क्लियर करवा के रहूँगा। आइए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है किसका? बी का, यानी सिबलिंग, है ना? स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझते करेंगे तब चीजें आगे बढ़ेंगी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है किसका? बी का। डायग्राम आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का। दोनों के बीच में सिंगल लाइन, ए और बी के बीच में, और ए है आपका मेल। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। उसके बाद है सी इज द मदर ऑफ बी। सी मदर है किसकी? बी की। सी मदर है तो मदर मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब ऊपर की ओर, है ना? पेरेंट्स मतलब ऊपर की ओर। तो सी मदर है किसकी? बी की। फीमेल है भाई, मदर मतलब फीमेल। सी मदर है बी की, ठीक है? सी मदर है बी की। अच्छा, एम इज द सिस्टर ऑफ सी। एम इज द सिस्टर ऑफ सी। एम सिस्टर है किसकी? सी की। तो एम और सी सिस्टर हैं, यानी सेम जनरेशन की हैं। एम और सी सिस्टर हैं यानी कि सेम जनरेशन की हैं। तो भाई डायग्राम ऐसे बनेगा। और एम का जेंडर क्लियर ही कर दिया, क्योंकि एम सिस्टर हैं तो लो फीमेल हो गई। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, हलवा। इतने अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया ना, आपको मजा आ रहा होगा अंदर से, 100% मजा आ रहा है आपको। आ रहा है ना? पूछो अपनी आत्मा से, आ रहा है, पक्का आ रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी, एम इज द सिस्टर ऑफ सी। ये डायग्राम पूछा गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? हाउ इज एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। एम कैसे संबंधित है किससे? बी से। एम को बताना है। आंसर आ गया फटाफट आप लोगों को, मेरे बिना बता ही आपका आंसर आ गया। आ गया ना? यही हम चाहते आ जाए। अच्छा, कैसे आ गया? ये है बी की मम्मी, कौन? सी। सी जो है वो है बी की मम्मी यानी मदर, और ये है मदर की सिस्टर। मदर की सिस्टर, मम्मी की बहन कौन? मौसी। मम्मी की बहन मौसी। और हमने कहा था मदर सिस्टर हैं तो आंट। मदर सिस्टर या फादर सिस्टर को आंट बोलेंगे। बस इतना स्पेसिफाई करना है। अगर मम्मी की तरफ से बात है तो मैटरनल है, और पापा की तरफ से बात है तो पैटर्नल है। लेकिन ये बात किसकी तरफ से है? ये बात मम्मी की तरफ से है। ये बी की मम्मी है और मम्मी की बहन है, यानी मैटरनल आंट है। और सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में? 100% समझ में आ रही होगी,
हाउ इज एम रिलेटेड टू बी? आंसर विल बी एम इज द मैटरनल आंट ऑफ बी। बिल्कुल क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है। 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा धीरे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को और फटाफट आप क्वेश्चन को लगाएं। आप क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन की भाषा समझ रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आप वहां पे सॉल्व कर दें। दिया है आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। आर पुत्री है किसकी? क्यू की। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो आर फीमेल है, किसकी पुत्री है? क्यू की पुत्री है, ठीक है भाई। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू बना दे मैंने। एम इज द सिस्टर ऑफ बी। हु, देखिए मैंने ये कई बार आपके साथ वर्ड यूज किया है, हु, और करते रहेंगे। किया है, करते हैं और करते रहेंगे। समझाया था हु किसके लिए आएगा, जस्ट उससे पहले वाले के लिए आएगा, यानी जो। ये देखो जो क्यू का पुत्र है। एम सिस्टर है बी की, लेकिन बी क्या है? सन ऑफ क्यू, क्यू का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र है, इसका मतलब इन्हीं का तो होगा हिसाब किताब। बी हु इज द सन ऑफ क्यू। अब क्यू का पुत्र है तो हमने सीधे नहीं बनाया, क्योंकि हम ऑलरेडी क्यू की बेटी बना चुके थे। पहले से क्यू की बेटी आप कर चुके थे। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। आर पुत्री है क्यू की, आर पुत्री है क्यू की, और एम सिस्टर है बी की। हु इज द सन ऑफ क्यू। बी पुत्र है क्यू का। तो बी पुत्र है क्यू का, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आर का तो सिबलिंग है, तो बी पुत्र है क्यू का। इसको ऐसे आप बनाएंगे, फिर ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि सर ऊपर क्यों लिखना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आर पुत्री है क्यू की और बी पुत्र है, तो आप ऐसे बनाएंगे। अच्छा, एम सिस्टर है बी की। तो एम सिस्टर है यानी सिबलिंग के लिए सिंगल लाइन, एम सिस्टर है, एम सिस्टर है बी की। आगे बात समझ में? अच्छा, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर? बहुत प्यारा और आसान क्वेश्चन। एम रिलेटेड टू आर, एम कैसे संबंधित है आर से? देख रहे हैं आप, ये सब आपस में सिबलिंग हैं, सब आपस में सिबलिंग हैं। आपसे पूछा गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। एम कैसे संबंधित है आर से? तो ये आपस में सिबलिंग हैं, तो सिबलिंग का मतलब भाई बहन। जेंडर जो दिया हो, एम पे जेंडर क्या है? फीमेल। एम पे जेंडर फीमेल है, इसका मतलब एम सिस्टर है आर की। क्या है? एम सिस्टर है आर की। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया, हाउ इज द एम रिलेटेड टू आर। हाउ इज द एम रिलेटेड टू आर? तो एम सिस्टर है आर की। आंसर विल बी सी। क्या होगा आंसर आपका? सी इज द राइट आंसर। 100% समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा वैसे वैसे क्लियरिटी आपकी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी बढ़ती चली जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाक से। अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखें, ठीक है। क्या है? एम इज एन एस ब्रदर। एम एन का भाई है। एम क्या है? एन का भाई है। तो भाई कौन है? भाई है एम। एम जो है, एम एन का भाई है, ये लैंग्वेज है, ठीक है भाई। भाई का मतलब सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब सिंगल लाइन, भाई का मतलब सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब सिंगल लाइन। तो एम इज एन एस ब्रदर। एम इज एन एस ब्रदर, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक है। अच्छा, एम एन का भाई है। एस इज डी एस मदर एंड एम एस आंट। दो लैंग्वेज हैं। एस कौन है? डी की मम्मी है और एम की आंट है। एम की आंट का मतलब आप समझ सकते हैं। देखो यहां पे ये चाची लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में ये आता है। आंट हम दोनों को मानते हैं। ब्लड रिलेशन में हम हमेशा इंग्लिश वाली लैंग्वेज को समझेंगे। बात समझिएगा। आंट का मतलब ये यहाँ पे चाची लिखा हुआ है, हिंदी में आंट, क्योंकि ट्रांसलेट में चाची कर दिया है, लेकिन ये केवल आप इसको आंट मानेंगे, इसको आंट मानेंगे। आंट क्या है? पैटर्नल भी हो सकती है और मैटर्नल भी हो सकती है।
ठीक है। ये हिंदी जो चाची है आप इसे ना माने, क्योंकि आंट की हिंदी चाची कर देता, लेकिन यहाँ पे आंट दोनों सकता है, पैटर्नल भी और मैटरनल भी, यानी चाची, बुआ, मौसी, मामी सब आंट हो सकती हैं। क्लियर है। जनरली हमको आंट बाई चाची सिखाया गया है, हम नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम ब्लड रिलेशन जब पढ़े तो आंट हमारे सब हैं, चाहे वो हमारी बुआ हो, हमारी चाची हो, हमारी मामी और मौसी हो, आंट है। अब वो पैटर्नल आंट है तो बुआ जी हैं, मैटरनल आंट है तो मामी और मौसी हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला एंड एम एस आंट, एम की आंट, एम की आंट बनेंगी, तो एम की आंट बनेंगी और क्या बनेंगी, एस इज डी एस मदर। एस जो है डी की मम्मी है, तो डी की मम्मी है, देखो ध्यान से इसको ऐसे, एस डी की मम्मी है और इनकी आंट है। इनकी आंट का मतलब ये हुआ भाई कि यहां पे कोई इनका पेरेंट्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मतलब आंट जो होते हैं वो पापा मम्मी के भाई बहन, पापा या मम्मी की बहन, आंट पापा मम्मी की बहन, या पापा मम्मी के भाई, पापा मम्मी के पति पत्नी, पापा मम्मी की जो, जैसे कि मम्मी की जो आपकी बहन है और पापा के जो बहन है, तो यहाँ पे आंट वर्ड जो मैं डिस्कस करा था, या मम्मी पापा के भाई की पत्नी या मम्मी के भाई की पत्नी, आंट। तो यहाँ पे बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, तो सिंपल आपको बताएं, यहाँ पे मामला डी से पूछा गया है, डी कैसे संबंधित है एम से। बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कैसे अच्छा है, पहली चीज तो मैं आपको लैंग्वेज दिखाई कि भाई एम इज एन एस ब्रदर, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है। फिर कहता है एस इज डी एस मदर, एस डी की मम्मी है एंड एम की आंट है। एम की आंट का मतलब है यहां पे कोई भी पेरेंट्स हो सकता है। अब वो जेंडर वेंडर हमसे क्लियर नहीं किया है, पेरेंट होगा यहां पर किसका, एम का। एम के पेरेंट्स की सिस्टर हो सकती हैं, है ना। सिस्टर का मतलब एम के पेरेंट की सिस्टर नहीं, कि अगर पापा की सिस्टर हैं तो बुआ हैं, मम्मी सिस्टर हैं तो मौसी हैं, या हो सकता है, या हो सकता है उनके ब्रदर की पत्नी हो, पापा के भाई की पत्नी हो या मम्मी की भाई की पत्नी। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, वो आंट हैं। क्वेश्चन पूछा गया डी का क्या संबंध है हमसे। आपको मैं बात बता दूं, ब्लड रिलेशन में बगैर जेंडर के रिश्ता क्लियर नहीं होता है, ब्लड रिलेशन में बगैर जेंडर के रिश्ता कंफर्म नहीं होता है, लेकिन कजन के लिए जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कजन वन रिप्रेजेंट करना है किसी के लिए तो जेंडर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कैसे कभी अभी आप किसी फ्रेंड्स को अपने कजन से मिलवाएं तो आप ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, कि सी इज माई कजन, ही इज माई कजन, ब्रदर या सिस्टर, ये वर्ड गलत है। अगर आप ये बोलते सी इज माई कजन सिस्टर, तो सिस्टर वर्ड लगाया नहीं जाता है। सी इज माई कजन एंड ही इज माई कजन, तो ऑलरेडी उससे जेंडर क्लियर होता है कि आपका मेल पर्सन या फीमेल। उसके आगे कजन, ब्रदर एंड कजन सिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऐसे यहां पे पूछा कि हाउ इज द डी रिलेटेड टू एम, तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में सिबलिंग है और इनके दोनों बच्चे हैं, यानी एस और जो भी ये है इनकी आंटी, दोनों सिबलिंग, इनके बच्चे हैं, तो ये इनका क्या है, कजन। डी का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन उनका क्या है, कजन, और कजन है तो आप उसका आंसर लगाएं। कजन के लिए जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कजन के लिए जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए आप कजन का आंसर आप ऐसे लगा सकते हैं। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और ले चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम सेशन को एंड अप करेंगे। बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वन पे इसी को कंटिन्यू करेंगे। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री पे ही क्वेश्चन होंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मस्त रहे, बल्कि ये तो बेसिक डिस्कस किया। आइए, पी इज द फादर ऑफ जे, पी इज द फादर ऑफ जे। तो अब आपको समझ में आ रहा, पी फादर है किसका, जे का। पी इज द फादर ऑफ जे, फादर मतलब ऊपर की ओर, पी फादर जे का। एस इज द मदर ऑफ एन, हु इज द ब्रदर ऑफ जे। ये हु का बहुत ध्यान रखना, हु का बहुत ध्यान रखना। एस मदर एन की, हु इज द ब्रदर ऑफ जे, यानी हु किसके लग रहा है, एन के लिए। एन ब्रदर है जे का, तो एन ब्रदर है जे का, एन ब्रदर है जे का। और एस इज द मदर ऑफ एन, एस मदर है यानी ऊपर होगी, एस मदर किसकी, एन की। अब देखो ये दोनों बच्चे हैं, आपस में सिबलिंग है, यानी ये आपस में क्या हो गए, ये क्या हो गए, स्पाउस, पति पत्नी, ये दोनों बन गए स्पाउस।
आपसे कहा पी इज द फादर ऑफ जे, तो पी फादर हो गया जे का, और फिर कहा एस इज द मदर ऑफ एन, हु इज द ब्रदर ऑफ जे, हु मतलब एन, एन ब्रदर है किसका, जे का, तो एन ब्रदर हो गया जे का। और जब एन ब्रदर बन गया जे का और एस मदर है इनकी, तो ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अच्छा, बी द सन ऑफ एस, बी सन है एस का, तो बी सन है एस का, यानी एन भी सन है एस का, तो बी सन है, तो बी भी यहां पे क्या हो गया, इनका सिबलिंग हो गया, ये भी हो गया सन, बी सन हो गया किसका, एस का। प्रश्न क्या कहता है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है, क्योंकि जे का जेंडर क्लियर नहीं किया, जे का जेंडर क्लियर नहीं किया, हमसे पूछ लिया जे रिलेटेड टू सी। जल्दबाजी में इसका आंसर आप सिस्टर ब्रदर दे देख सकते हैं, क्योंकि आपको लगे वाह बराबर है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान देना, जे का जेंडर नहीं क्लियर है, जे मेल है कि जे फीमेल है, तो हम हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो आप ब्रदर भी दे रखे हो, सिस्टर देखते हो, इसलिए बढ़िया प्यारा आंसर क्या होगा, डेटा इनएडुकेट, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। आपने जे का जेंडर नहीं क्लियर किया, तो हम कैसे डिसाइड कर दे ही इज ब्रदर या सी सिस्टर। अगर जेंडर क्लियर होता तो उसके बिहाफ पे आंसर दो ही बनता है, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, बट हम यहां पे क्या देंगे, डेटा इनएडुकेट, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर होगी बात, 100% आपको बात समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत प्यार से जितनी बातें मैंने बताई हैं, एक एक चीज अच्छे से आप समझिएगा। स्टार्टिंग के जो टर्म डिस्कस किए उनको डिस्कस किया, फैमिली ट्री कैसे बनाती, कोडिंग बताया आपको, मेल फीमेल बताया, रिश्ते बताया, सारी चीज आपको समझाई, और उसके बाद ये प्रश्न कराए। ये आज के जो प्रश्न है बड़े सिंपल हैं। नेक्स्ट टर्न पे इन्हें हम आपको अच्छे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे, और फैमिली ट्री पे डिस्कशन करेंगे, फिर पॉइंटिंग टाइप पे डिस्कशन करेंगे, और आगे कोडेड ब्लड रिलेशन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद क्लास।